तो भगवत गीता पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। ये वो संवाद है जो हजारों साल पहले, आप सोचिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। हाँ बिल्कुल। पर मजे की बात यह है कि आज भी जिंदगी के जो मुश्किल सवाल है ना, उन पर यह रोशनी डालता है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत है भगवत गीता, जीवन, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार, वो इसके कई सारे पहलुओं को खोलता है। हाँ। आज हम इसी में से कुछ खास बातें निकालेंगे। गीता क्या है असल में, इसका दिल क्या कहता है, और सबसे जरूरी, आज ये हमारे किस काम की है। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन से। कुरुक्षेत्र का मैदान है, अपने ही लोग सामने खड़े हैं, भाई गुरु सब। बिल्कुल। और लड़ने की नौबत आ गई है। तो वो बिल्कुल टूट गए। समझ नहीं आ रहा कि कर्तव्य निभाएं या अपनी भावनाओं की सुने। और ये दुविधा तो बहुत जानी पहचानी है, आज भी आती है सामने। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हमारे सामने आती है ना। और यहीं श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। बिल्कुल। और यहीं से गीता सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, युद्ध की कहानी नहीं रहती, ये जीवन जीने की कला बन जाती है। अच्छा। संस्कृत के वो जो 700 श्लोक हैं, 18 अध्यायों में फैले हुए, ये पूरा संवाद, जिसे कहते हैं कि व्यास जी की रचना है, असल में उपनिषदों का सार है। उपनिषदों का सार। हाँ, तो ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसमें दर्शन है, नैतिकता है, और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिए, इसका एक तरह से गाइड है। इसका जो सांस्कृतिक असर है वो तो बहुत ही गहरा रहा है। तो अर्जुन की इस उलझन का श्री कृष्ण क्या हल बताते हैं, मतलब क्या कहते हैं वो कहते हैं स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म। हाँ, स्वधर्म यानी तुम्हारा जो अपना कर्तव्य है, तुम्हारी जो भूमिका है इस वक्त, उसे निभाओ, भावनाओं से ऊपर उठकर, और सबसे बड़ी बात, फल की चिंता किए बिना। हाँ, ये तो बहुत सुना है। यही वो मशहूर बात आती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल। यानी कर्म पर ध्यान दो, उसके नतीजे पर नहीं। हाँ, और देखिए, यही है कर्म योग का रास्ता, बिना किसी स्वार्थ के, बिना अटैचमेंट के अपना काम करना। जब हम फल की इच्छा छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तो मन साफ होता है, मोह छूटता है। दिलचस्प बात है। और देखिए, आजकल के जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी तो यही कहते हैं कि नतीजे के बजाय अगर प्रक्रिया पर ध्यान दे तो चिंता कम होती है, परफॉर्मेंस सुधरती है। हाँ, ये तो है। मतलब सोचिए, ये सोच कितनी पुरानी है और आज भी कितनी मॉडर्न लगती है। बिल्कुल। फिर ज्ञान योग है, मतलब खुद को जानने का रास्ता, अपनी असली आत्मा को। हाँ, ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है या ये मन नहीं है, हम उससे कहीं ज्यादा हैं, उस परम सत्य, उस ब्रह्म का हिस्सा हैं। अच्छा। ये ज्ञान जो है, ये अज्ञानता का, भ्रम का पर्दा हटा देता है। पर क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या दिमागी कसरत टाइप? नहीं नहीं, ये अनुभव का विषय है। ये अंदर से महसूस करना कि जो हमारी व्यक्तिगत आत्मा है और जो परम सत्य है, वो असल में एक ही है, अलग नहीं। अच्छा। ये अद्वैत वेदांत वाली। हाँ बिल्कुल। वही अद्वैत वेदांत का सार भी यही है। तो ज्ञान योग इसी समझ तक ले जाने का एक रास्ता है, लेकिन जाहिर है सबके लिए शायद ये रास्ता आसान ना हो। हाँ, मुश्किल तो लगता है। इसीलिए तीसरा मार्ग भी है, भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का रास्ता। और उसकी खूबसूरती है कि ये शायद सबके लिए खुला है। इसमें ज्ञान की वो जटिलता नहीं लगती है, बस एक सच्चा दिल चाहिए, है ना? एकदम। श्री कृष्ण खुद कहते हैं ना कि प्रेम से अगर कोई पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी दे दे तो वो स्वीकार है। तो बात भाव की है, समर्पण की है। और इन सब मार्गों में कर्म, ज्ञान, भक्ति, एक बात कॉमन सी लगती है, वो है त्याग। हाँ, त्याग। पर यहाँ त्याग का मतलब ये समझना जरूरी है, इसका मतलब काम छोड़कर जंगल जाना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? त्याग है काम के फल से मोह छोड़ना, मतलब अटैचमेंट छोड़ना, अंदर से डिटैच्ड होना, वैरागी होना। दुनिया में रहें पर दुनिया के ना रहें, ऐसा कुछ। बिल्कुल, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही सच्चा सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्य करे पर उसके नतीजों से बंधा ना हो। ये जो निस्वार्थ कर्म और आंतरिक वैराग्य की बात है, ये सुनने में तो बड़ी प्रैक्टिकल सलाह लगती है, लेकिन इसके पीछे कोई गहरा दर्शन भी है। हाँ बिल्कुल है। जैसे सांख्य दर्शन का पुरुष प्रकृति का सिद्धांत है, वो इसके पीछे काम करता है, या फिर अद्वैत वेदांत जिसकी बात हमने की, ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत दार्शनिक ढांचा बनाते हैं इसके लिए। और शायद यही वजह है कि गीता का जो संदेश है वो किसी एक धर्म या संस्कृति तक बंधा हुआ नहीं है। सही बात है। नैतिकता, जीवन का मकसद क्या है, खुद को जानना, ये बातें तो हर इंसान के लिए जरूरी है,
चाहे वो कहीं भी हो। हाँ, और इसकी जो शैली है वो संवाद की शैली और जो रूपक इस्तेमाल हुए हैं वो इसे साहित्यिक तौर पर भी बहुत खास बनाते हैं। निश्चित रूप से। और आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता देखते हैं आप, मतलब आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में? देखिए, आज के दौर में भी ये उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे वो लीडरशिप की बात हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो या जीवन में एक संतुलन बनाने की। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। बिल्कुल, और गीता की बातें यहाँ बहुत काम आती हैं, खासकर कर्म योग का सिद्धांत जो कहता है कि काम पर फोकस करो, फल की चिंता मत करो। ये तो मैनेजमेंट की दुनिया में भी काफी पॉपुलर है। हाँ, ये तो सुना है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। वही बात। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कुछ सवाल भी उठते हैं गीता को लेकर। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि क्या कर्म का सिद्धांत एक तरह से किस्मत को ही सब कुछ मान लेता है, मतलब नियतिवाद या फेटलिज्म को बढ़ावा देता है। ये सवाल तो उठता है। या फिर क्या गीता युद्ध को सही ठहराती है, क्योंकि शुरुआत तो युद्ध के मैदान से ही होती है। हाँ, ये भी एक बहस का मुद्दा रहा है। इसके जवाब में अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है, यानी न्याय की लड़ाई का एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है। और गीता असल में कर्म और स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल के बीच संतुलन पर जोर देती है। अच्छा। एक और चुनौती शायद इसकी भाषा हो सकती है। संस्कृत या फिर उसका अनुवाद थोड़ा मुश्किल लग सकता है कुछ लोगों को। हाँ, ये तो है। लेकिन समय समय पर बहुत से विचारकों ने इसकी सरल व्याख्याएं भी की हैं। शंकराचार्य से लेकर गांधी जी, विवेकानंद। बिल्कुल। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बाहर भी, पश्चिम में भी एमर्सन, थोरो जैसे चिंतकों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटे बात को, तो भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन के लगभग हर पहलू को छूती है। कर्तव्य, नैतिकता, प्रेम, भक्ति, आत्मज्ञान, ये एक मुकम्मल गाइड है, एक तरह से एक आध्यात्मिक, दार्शनिक और व्यवहारिक मार्गदर्शिका। इसकी यही खासियत कि ये अलग अलग रास्ते दिखाती है, कर्म, ज्ञान, भक्ति, और सबको साथ लेकर चलती है और दर्शन को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। यही इसे खास बनाता है। सही कहा। कुछ बातों पर भले ही बहस हो, जैसे नियतिवाद या युद्ध का औचित्य, पर इसका जो असर है वो दुनिया भर में रहा है और आज भी है। हाँ, बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक बनता है, वो ये कि गीता ने जो ये अलग अलग रास्ते बताए हैं, कर्म का, ज्ञान का या भक्ति का, इनमें से कौन सा रास्ता किसी की अपनी निजी जीवन यात्रा और उसके अपने स्वभाव से सबसे ज्यादा मेल खाता है, और क्यों? ये सोचने वाली बात